नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फ़ी रिवायतिन क़ाल ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुजा सलासून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत शेख दामद बरकातुहुल आलिया काबिल सद एहतराम उलमाए किराम बुजुर्गान मोहतरम बिरादरान अज़ीज़, सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी आप हजरात के सामने पड़ा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, बेशक आन करीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। और दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुजा सलासून दज्जालून, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 दज्जाल ज़ाहिर न हो जाएं। ये दज्जाल और कज़्ज़ाब कौन है? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि वो अल्लाह का नबी है। यानी जो आदमी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा। आप हजरात जानते हैं, आप में से अक्सर साहिबान इल्म हैं, ये दोनों मुबालगा के सीगा हैं। दज्जाल बहुत बड़ा फरेबकार, बहुत बड़ा धोखेबाज। दज्जाल हक को बातिल को गडमड कर देने वाला, हक को बातिल को खल्त मल्त कर देने वाला, बातिल को हक के नाम से पेश करने वाला। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खबरदार रहना, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। क्या मतलब? अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस पाक के तनाजुर में जब हम अपनी 1450 साल इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग नबूवत का दावा करते हुए नजर आते हैं। करीबी दौर में जहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम मकानी नबूवत का दावा किया। उसके दावे नबूवत से पहले हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल अल खैरात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नहीं आ रही? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के बानी हैं। आपका जामिया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी दारुल देवबंद की एक शाख समझ लीजिए। मिर्जा कादियानी के दावे नबूवत से पहले तहज़ीरुन नास के नाम से किताब लिखी। किताब क्या लिखी? किसी ने एक सवाल किया, उसका जो जवाब लिखा वो किताब बन गई। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीरुन नास में खत्म नबूवत की 3 किस्में बयान की। खत्म नबूवत रुतबी, मर्तबे के एतबार से हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। खत्म नबूवत ज़मानी, ज़माने के एतबार से हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। खत्म नबूवत मकानी, मकान के एतबार से। असल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक हदीस और असर जिक्र किया गया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं 7 ज़मीनें हैं, नीचे वाली ज़मीनों पर भी अल्लाह के नबी हैं। हमारे हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नीचे वाली 6 ज़मीनों के जो नबी हैं उनके ख़ातम व आखिर भी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही? पीछे वाले भी बोलें। उनके ख़ातम व आखिर भी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह दारुल उलूम हक्कानिया हमारे हज़रत मौलाना समीउल हक रहमतुल्लाह के इदारा में तशरीफ ले गए 1952 में, और वहाँ तकरीर करते हुए
अल्लामा इब्ने अरबी रहमहुल्लाह जो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, साहिब कश्फ बुजुर्ग, उनका एक कश्फ जिक्र किया। अल्लामा इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मरीख सितारे पर इंसानी आबादी है। हमारे शाह जी ने फरमाया कि अगर मरीख सितारे पर इंसानियत आबाद हो तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह का नबी भी होगा। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह का नबी भी बोले होना चाहिए ना। जहां इंसान हो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह का नबी भी होगा। तो हमारे शाह जी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इब्ने अरबी के कश्फ के बकौल अगर मरीख सितारे पर कोई इंसानियत आबाद है, उनकी हिदायत के लिए जो अल्लाह का नबी है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके भी खातम व आखिर हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आजहानी मिर्जा कादियानी नबूवत का दावा किया, उसके खिलाफ यूं तो तमाम मसालिक ने जिद्दोजहद की है, लेकिन उलमाए देवबंद ने मिन हैसुल जमात मिन हैसुल तबका पूरी की पूरी देवबंदी जमात ने कादियानियत के खिलाफ जिद्दोजहद को अपना वजीफा हयात करार दिया। अभी हजरत शेख की सनद में इमाम उल असर हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह का जिक्र खैर आ रहा था। इमाम उल असर हजरत अल्लामा अनवर शाह फरमाते हैं मिर्जा कादियानी शैतान से बड़ा काफिर है। मैं शैतान ने अल्लाह के एक नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आकर कहा ना खैर मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। ये बदबख्त अपने आप को 1,24,000 अंबियाए किराम के मुकाबले में लाने की नापाक कोशिश करता है। कहता है कि अंबिया घर के बूदान बसे वलैज़ इरफां कमतरम से कसे, नबी बहुत सारे गुजरे हैं लेकिन इल्म व मार्फत के एतबार से मैं किसी से कम नहीं हूँ। नौज़ुबिल्लाह कभी कहता है मनम मसीह ज़मा, मनम कलीम खुदा, मनम मोहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशद। इस फितने के खिलाफ हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ने उलमाए देवबंद को खड़ा किया, उनसे किताबें और लिटरेचर लिखवाया, उसकी इशाअत और तकसीम का इंतजाम किया। हजरत दीनपुरी खलीफा गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमतुल्लाह के खलीफा हैं और हमारे हजरत मियां अब्दुल हादी साहब उनके खलीफा हैं। तो हमारे हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह के खुदामुद्दीन में 500 उलमाए किराम की मौजूदगी में शाह जी के हाथ पर अमीर शरीयत बैत करके अमीर शरीयत करार दिया। तफसील आप सैयद कफील शाह साहब से सुन चुकी। और हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान और उनके अखबार जिम्मेदार को इस महाद पर लगाया। हजरत अल्लामा अनवर शाह देवबंद से लाहौर तशरीफ लाए, सीधा अल्लामा इकबाल के घर गए। अल्लामा इकबाल के साथ 2.5 घंटे गुफ्तगू करके उसे कादियानियत के मुकाबले में ला खड़ा किया, इसलिए कि अल्लामा इकबाल के घर कादियानियत के जरासीम सिरैत कर चुके थे। उसका एक भाई शेख अता मोहम्मद कादियानी हो चुका था, आज भी उसकी औलाद कादियानी है। तो हमारे हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने इकबाल को इस महाद पर लगाया। गर्जे के पाकिस्तान बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान में इनका ताक़ुब किया और पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में, बहुत शार्ट कर रहा हूँ, 1949 में हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ने लाहौर में एक इजलास बुलाया जिसमें इस पर गौर व फिक्र किया गया कि हम पहले पाकिस्तान बनने से पहले सियासी काम भी करते थे, अंग्रेज के खिलाफ जिद्दोजहद भी करते थे और कादियानियत का मुकाबला भी करते थे। आज चूंकि पाकिस्तान बन चुका है और मजलिस अहरार इस्लाम पर बैन लग चुका है, तो हमें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मजलिस अहरार इस्लाम का एक शोबा था, एक दीनी शोबा था, उसको मुस्तकिल मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करार देकर जो है मजलिस की बुनियाद रखी गई। और सबसे पहला जो उसमें हुआ हमारा कोर्स हुआ और उसमें फातेह कादियान मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह खैरपुर मीरस हजरत मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह के शहर में अपने भाइयों के साथ काश्तकारी में मसरूफ थे। मौलाना जलंधरी को हुक्म दिया, मौलाना जलंधरी वहां तशरीफ ले गए, उनके भाइयों से कहा मौलवी मोहम्मद हयात हमें दे दो। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ काश्तकारी कर रहा है। मौलाना मैं तो हम मुलाजिम दे तनख्वाह की नहीं कि जी 30 रुपए, मैं 30 रुपए मैं भेज दिया करांगा, जो रोटी तुसी मौलवी मोहम्मद हयात को खिला दो खिला दो।
इस तरह मसला हल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने अपना तखस्सुस का एक शोबा कायम किया। और मेरी खुश नसीबी है कि खतीब इब्न खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद याहया अब्बासी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा है। हमारा सबसे पहला कोर्स जो हुआ उनमें इनके वालिद